और इसी बीच राधिका खेड़ा का एक ट्वीट सामने आया है। ट्वीट कर भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी पर उन्होंने तंज कसा है। दुशील को लेकर काका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लेकिन लड़की हूं, लड़ रही हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के ननिहाल में दीदी का स्वागत है। और ये तंज भरा जो सोशल मीडिया पर उनका पोस्ट सामने आया है वो वाकई में अब जाहिर सी बात इसमें सियासत भी हो रही है। राधिका खेड़ा जिन्होंने एक वीडियो भी अपलोड किया था और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर ही निशाना साधा था। एक बार फिर उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी पर तंज कसा। दुशील को लेकर काका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लेकिन लड़की हूं, लड़ रही हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के ननिहाल में दीदी का स्वागत है। अब चूंकि आप सभी को मालूम है कि प्रियंका गांधी अब पहुंचने वाली हैं छत्तीसगढ़ में यहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए, और उन्हीं का स्वागत तंज भरे लहजे में करती आई हैं राधिका खेड़ा। और बीजेपी से केदार गुप्ता जी साथ ही धनंजय ठाकुर जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो हम धनंजय जी के पास चलेंगे। धनंजय जी, लगातार राधिका खेड़ा का निशाना कांग्रेस पर, और अब चूंकि प्रियंका गांधी को भी आना है जनसभा संबोधित करने के लिए, और सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने दुशील और कई सारे शब्दों से संबोधित करते हुए तंज कसा है। ये अपनी ही पार्टी इतना जोरदार निशाना साधना? देखिए, राधिका खेड़ा जी जो है हमारी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है जी। और लगातार वो महिलाओं को लेकर जो भाजपा शासित राज्यों में जो महिला को दुराचार घटनाएं हो रही है, महिलाओं का जो अपमान हो रहा है, जैसे आप देखेंगे कि एक भाजपा के सांसद प्रत्याशी के ऊपर 2,974 या 72 कुछ शोषण के जो आरोप लगे हैं और नरेंद्र मोदी उनका प्रचार करने जा रहे हैं, उनको लेकर उन्होंने तंज कसा है। और दूसरी का तात्पर्य बुरे स्वभाव की सरकार छत्तीसगढ़ में है, जिसके शायद सरकार है जिसके सरकार बनने के बाद यहाँ महिलाएं जो है सुरक्षित हुई है, दुराचार की घटनाएं बढ़ी, अपहरण की, हिंसा की महिलाओं के साथ, उसको लेकर उन्होंने तंज कसा है। और राम राज्य है तो स्वाभाविक बात है उन्होंने तंज कसने काम किया है भाजपा सरकार के ऊपर। अरे वो तो ठीक है, लेकिन वो तो भूपेश बघेल पर निशाना साध रही हैं। अब आपको एक पूरा उनका पोस्ट बता दे। दुशील को लेकर काका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लेकिन लड़की हूं, लड़ रही हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के ननिहाल में दीदी का स्वागत है। अब बताइए आप धनंजय जी। देखिए, यहाँ की लड़की जो छत्तीसगढ़ की लड़की है ना, वो भाजपा की सरकार बनने के बाद लड़ रही है, अपने सम्मान के लिए लड़ रही है, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रही है। मतलब कितना आप शब्दों को घुमाएंगे? आपको साफ तौर पर पता है कि भूपेश बघेल को लेकर उन्होंने ये पोस्ट किया है, प्रियंका गांधी को वो तंज कस रही हैं, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सारे नेता, चाहे हमारी प्रियंका दीदी जी हो, चाहे राधिका जी हो, चाहे भूपेश बघेल जी हो, और भाजपा सरकार में जो महिलाओं के साथ जो दुराचार और अरे धनंजय जी, आप बात ही नहीं कर रहे हैं सही तरीके से। क्या बात कर रहे हैं आप? केदार जी, आपका रिएक्शन इस पूरे मामले में? आप सुन रहे हैं धनंजय जी को? सीधे तौर पर बीजेपी, मतलब कोई भी मुद्दा है वो साफ तौर पर पोस्ट कर रही है, उसके बावजूद आप बीजेपी को लेकर बात कर रहे हैं यहाँ पर। केदार जी, आपका रिएक्शन इस पर? कल से ये चीजें सामने आ चुकी है और लगातार ये बात चल रही है कि राधिका खेड़ा जी का जो कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में अपमान हुआ है, उसको लेकर सभी राजनीतिक दल दुखी हैं कि एक महिला राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ अगर इस प्रकार की घटना उनके राजनीतिक कार्यालय में होती है तो इससे दुखद बात और कोई नहीं हो सकती। राधिका जी लगातार यहाँ पर विधानसभा चुनाव से सक्रिय हैं और उन्होंने आज के ट्वीट में बहुत कुछ स्पष्ट किया है। उन्होंने काका से कहा है कि उनका मोह किसी और है और काका गुटबाजी कर रहे हैं, ये बहुत साफ है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा किसी ने अगर नुकसान पहुंचाया है तो माननीय भूपेश बघेल जी, जो मुख्यमंत्री रहते हुए जिनके कारण कांग्रेस की सत्ता चली गई और आज जिनका वर्चस्व आज भी संगठन में है, दीपक बैज जी, दोनों हाथ बंधे हुए दिखाई पड़ते हैं, उनके मुंह में ताला लगा हुआ है। ऐसा लगता है
और उनकी जो पीड़ा राधिका जी की है वो ट्वीट से स्पष्ट दिखाई पड़ती है। धनंजय जी, ये जो पीड़ा है इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों? अब उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें हम साफ तौर पर सुन भी पा रहे हैं कि उन पर वो जब तक बात करती हैं लगातार चिल्लाया जाता है और चेकआउट होने के लिए बोला जाता है। उसका एक वीडियो भी उन्होंने साझा किया। 40 साल में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरी इंसल्ट की गई है, साफ तौर पर बोल रही हैं, मुझ पर चिल्लाया गया, उसका उन्होंने वीडियो बनाया, मुझे चेकआउट होने के लिए कहा गया, मैं जब तक बात करती हूँ वो चिल्लाता रहता है। ये तमाम बातें सामने निकल कर आ रही है, उसके बावजूद आप बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ उस वीडियो की कोई प्रामाणिकता है क्या? उस वीडियो में जो आवाज है क्या राधिका खेड़ा जी का है? आपके पास कोई प्रमाण ऐसा है? आप देख रहे होंगे बहुत सारे सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो चल रहे हैं कांग्रेस नेताओं का जो भारतीय जनता पार्टी के फेक फैक्ट्री से बंद कराता है। तो भाई किसी चीज की प्रामाणिकता आपके पास है क्या? पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा ना कि दुशील का मतलब होता है बुरे स्वभाव का, और छत्तीसगढ़ में जो सरकार है उसका स्वभाव महिलाओं को लेकर कितना बुरा है इस विषय में उन्होंने ट्वीट की है। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के परिवार की लड़ाई है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार बुली है। बहुत सही सर, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।